हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11 के फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायमेंशन वाले न्यूमेरिकल्स की। डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं, 3 यूजेस हैं। इसमें से पहला यूज़ आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस पर आधारित ही आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स, बाकी तो सरल ही होते हैं, कुछ जगह आपको परेशानियाँ दिखाई देती हैं, तो आज हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, हम एक पहले न्यूमेरिकल को लेते हैं, पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने लिया, जैसे किसी लकड़ी का घनत्व डेंसिटी दी हुई है हमको 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि एक लकड़ी है या कोई और मटेरियल है, इसका घनत्व इतना है। घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, कितना अणु पास पास है, ये एक टर्म है। तो उसको तो फिलहाल अभी बात नहीं करनी है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो शायद। तो घनत्व को डी से लिखते हैं, क्योंकि डेंसिटी का जो स्पेलिंग है वो डी से स्टार्ट होता है। तो D इज इक्वल टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व हमको दे दिया है लकड़ी का, D बराबर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सवाल है कि इसकी वैल्यू बताइए SI पद्धति में, SI सिस्टम में इस घनत्व की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोग्राम, तो ये आपने जो पद्धतियां पढ़ी है ना, MKS, CGS, FPS भी होती है, लेकिन छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको उसका कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो जब किलोग्राम की बात आएगी तो 1 किलोग्राम, और ग्राम की बात आएगी तो मतलब 1 ग्राम। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोग्राम आपके पास है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, यानी कि MKS को CGS में ले जाइए। तो जाहिर सी बात है 1000 ग्राम लिखेंगे आप। 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे आप? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरह से MKS में आपको पता है कि 1 kg है, बताइए ग्राम में वैल्यू कितनी आएगी, तो 1000 ग्राम आ जाएगा। ऐसा ही आपको पता है कि 1 घंटा है, इसको आप अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट आएगा, सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो वैल्यू ये है हमारे पास 0.5। इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए SI में या MKS में। ये मैं बता चुका हूं कि MKS और SI दोनों एक ही तरह की यूनिट है, डिफरेंस बहुत मामूली सा है। यहां पर केवल मीटर, किलोग्राम, सेकंड की बात होगी, और SI सिस्टम में साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं बीच बीच में, जैसे न्यूटन, जूल, बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं, पास्कल, रदरफोर्ड, क्यूरी, बेकुरल, बहुत सारे हैं। तो MKS और SI में थोड़ा सा डिफरेंस है कि SI में भी MKS जैसा ही सारे काम होते हैं, बस कुछ जगहों पर साइंटिस्ट के नाम पर हमने यूनिट के नाम रख दिए हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट दिया हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना? SI या MKS, कुछ भी बोल देता, हमको फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम देखें तो ये किस में है, अगर समझ जाए तो ये CGS सिस्टम है। सेंटीमीटर ग्राम, सेकंड नहीं है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर और ग्राम तो है, यानी कि CGS पद्धति में पहुंच गए हम। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको लिखनी होती है विमा। जिस भी राशि की बात करी जाए प्रश्न में, चाहे वो घनत्व हो, बल हो, चाल हो, वेग हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वर्क हो, टॉर्क हो, कुछ भी राशि हो, कोई ना कोई एक फिजिक्स का वर्ड दिया होगा कि इसकी वैल्यू इतनी है। तो जिस चीज़ का मान दिया जाए, जिस क्वांटिटी का मान दिया जाए, सबसे पहले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर नोट कर लें। डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र आप जरूर नोट कर लें। तो विमीय सूत्र आप अगर नोट करेंगे तो इसका विमीय सूत्र आप कहां से देखें? यूनिट से। इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको डायमेंशन याद है ना? लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ, मास, टाइम। बस आप केवल इन 3 को याद रखिए अभी, बाकी और से हमें मतलब नहीं होगा इस चैप्टर में ज़्यादा। लेंथ का सिंबल L, मास का M और टाइम का T, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं सारे। तो ये है ग्राम। ग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास का M आ जाएगा। और सेंटीमीटर यानी कि लेंथ, सेंटीमीटर यानी कि लंबाई की बात हो रही होगी, और लंबाई यानी कि L। क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दे, तो बन जाएगा ML-3। ऊपर ले जाते हैं इसको तो माइनस की हो जाएगी पावर।
ml-3। ओके, और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको पहले दी जाती है उसको हम लोग N1 बोलते हैं, ये है 0.5। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। क्या क्या करते थे, सबसे पहले जो वैल्यू हमको पता है उनके मान रखते चले जाओ। हमको यहाँ पर N1 का मान पता है, N2 का मान तो निकालना ही होता है, N2 बराबर तो क्वेश्चन मार्क है। यही तो पूछा ना, पहले वाले सिस्टम में पहली पद्धति में वैल्यू पता है हमको, दूसरे वाले में वैल्यू कितनी आएगी ये हमको निकालना है। क्वेश्चन मार्क था, उसके आगे वैल्यू क्या लिखी जाएगी। N1 के मान को हमको निकाल चुके हैं, पता है हमको, ये लिख दिया। M1 मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। बच्चों मास कितना है, मास देखिए, मास यहाँ पर कितना का मतलब किस में मेजर किया गया है, तो पहले वाला सिस्टम है ये, मतलब जिसमें दिया है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो सेकंड होता है। तो जिसमें दिया है वो ग्राम में है, तो M1 मास ग्राम में है। अब हमको ले किस में जाना है, SI MKS में, तो जाहिर सी बात है वो किलोग्राम में आएगा। ये ग्राम में दिया है, अब SI में ले जाओ या MKS में, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ग्राम से किस में ले जाना है, किलोग्राम आ रहा है वहां पर, किलोग्राम में ले जाना है। लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में पहले, ले किस में जाना है, M मतलब मीटर में ले जाना है। ओके, टाइम, यहां पर समय की तो कोई बात नहीं करी है, तो यहां पर टाइम T1, यहां पर भी समय की कोई बात नहीं करी है, समय T2। ठीक बात है। अब पावर ये A B C लिखी है, इनको हम कहां से दिखते हैं, ये हमारी जो घातें होती हैं यही तो विमाएं होती हैं, तो इनको तो विमीय सूत्र से ही देखना पड़ेगा। तो M की पावर 1 MLT क्रम देखिएगा, M के ऊपर पावर A, M के ऊपर पावर 1, L के ऊपर पावर B, L के ऊपर पावर -3, T के ऊपर पावर C, T यहां पर है नहीं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं T की घात 0, ऐसा लिख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो T की घात 0, तो C की वैल्यू हो गई 0। अब हम लिख सकते हैं इसको 0.5 ग्राम लिखा रहेगा, जो यूनिट बड़ी होती है उसी को ओपन किया जाता है। ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम बड़ा तो 1000 ग्राम, पावर 1 है, लगाएं चाहे ना लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर और मीटर में तो मीटर ही बड़ा होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसी चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। T1 T2 के मान तो नहीं पता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर 1 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, तो N2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0.5 इंटू 1/1000, ठीक, 1/100, लेकिन पावर -3 है, तो 1/100 की पावर -3। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर -3 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अब नीचे 100 है, पावर तो -3 है, क्योंकि पूरी की होल पावर है वो, 1 की भी पावर -3 है, 100 की भी पावर -3 है, तो 100 की पावर -3। इमेजिन करिए 100 को हम ले गए हैं ऊपर, इसको ऐसे समझो 1/100 लिखा है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया है, अलग अलग कर दिया। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा, 100 की पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो +3 बना लेगा, तो 100 की पावर +3 यानी कि 100 का क्यूब, तो 3 बार, 3 0 से 1 2 3 0 चले गए। इस पॉइंट को हटा करके 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और भी चला जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 100 बचेगा, तो वैल्यू आ गई 500, ये वैल्यू मिल गई हमको।
अब आपको यूनिट कैसे लिखना है, आपने इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया है एमकेएस में, तो मान कितना आ जाएगा इसका, मान आ जाएगा 500 ग्राम। किस में कन्वर्ट हो चुका, किलोग्राम में। फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका, मीटर में। क्यूब लगा था क्या, क्यूब लगा देंगे। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू मिल गई कि अब जो मान मिलेगा हमको एमकेएस में या एसआई में, वो मिलेगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फिर से एक बार समझ लिया हमने क्या क्या किया। जिस राशि की बात करी जाएगी, मतलब कि जिसका भी मान देगा आपको क्वेश्चन में, जिस भी क्वांटिटी का मान देगा आप उसको लिख लीजिए। जो वैल्यू देगा हमको, ये जो संख्या लिखी होगी संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो n1 होगा। अब आपको क्या करना है, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी नोट कर लेना है। यूनिट को देख करके नोट करना एक शॉर्टकट है, आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी फंस जाएगा, अगला क्वेश्चन भी बता रहे हैं उसमें ये बात फंस जाएगी, तो आपको अलग से निकालना आना चाहिए। मतलब इसका बेसिक फार्मूले की जानकारी होनी चाहिए। और आपको जाहिर सी बात है अभी इतनी जानकारी नहीं होगी फार्मूलों की, तो आपको आना चाहिए अभी ये मेथड कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। फिर आपको आना चाहिए विमाओं को निकालना, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करते हैं, कैसे विमाएं निकालते हैं। बस फार्मूले नहीं आते हैं कोई इशू नहीं, आप बुक से देख लीजिए फार्मूला कि घनत्व की बात करी है डेंसिटी की, तो बुक में कहाँ हमको डेंसिटी की यूनिट पता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस राशि की यूनिट को हम कैसे निकालें या उसकी डायमेंशन को कैसे निकालें, बता दूंगा मैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको अभी सीखना है केवल। तो आपको सबसे पहला स्टेप डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है, n1 की वैल्यू लिख लेना है। फिर यह देखना है कि यूनिट किस में दी गई है, ये चेंज किस में करनी है, एमकेएस यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये किलोग्राम और मीटर में चली जाएगी। किलोग्राम और मीटर आ रहा है, फॉर्मूला लगाइए, n1 का मान उठाकर रख दीजिए। मास ग्राम में था, एमकेएस में ले जाएंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। लेंथ सेंटीमीटर में थी, एमकेएस में ले जाएंगे तो मीटर में हो जाएगी। टाइम है नहीं, टाइम होगा ही नहीं। जब इसमें ही टाइम नहीं तो वहाँ टाइम थोड़ी ना प्रकट हो जाएगा, तो टाइम तो होगा नहीं। फिर डायमेंशन को देख करके हम उसकी घातों को लिख लेंगे, m की पावर a, m की पावर 1, l की पावर b, l की पावर -3, t की पावर c, तो t की पावर 0। अब इसके बाद जो बड़ा हो उस यूनिट को खोल देते हैं, काट देते हैं, पावर्स को हम ऊपर नीचे ले जाके सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं और हमको क्लियरिटी आएगी। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है जिसमें हमको वाटर का सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव दिया है इतना, तो इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये किस में होगा, आपको डाइन लिख रहा है सर, डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये डाइन क्या चीज, अभी इस पे बात कर रहे हैं। आप सेंटीमीटर समझ लीजिए, सेंटीमीटर तो सीजीएस का हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये सीजीएस है और एमकेएस में ले जाना है। एमकेएस या एसआई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को, यहां पर दोनों एक ही चीज हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू हमको दी जाती है क्वेश्चन में, वो हमारे लिए n1 की तरह काम करती है। n1 बराबर आ गया 72, कोई इशू नहीं आता। फिर अगला स्टेप, पहला स्टेप जो वैल्यू दी जाए आप उसका n1 नोट कर लीजिए। फिर अगला स्टेप है हमारा, जिसकी वैल्यू दी जाए उसका डायमेंशनल फार्मूला, पहले जो वैल्यू दी जाए वो नोट कर ले, फिर जिसकी वैल्यू दी जा रही है उसका ही आप डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू विमीय सूत्र कितना। अब इसका विमीय सूत्र हम कैसे निकालें, एक ये परेशानी का सबब है। देखो, अगर यहां पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर लिखा होता तो आपको दिक्कत नहीं होती, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, या चलो ग्राम ले लेते हैं सेंटीमीटर के साथ में। ग्राम पर सेंटीमीटर है अगर, तो ग्राम की आप डायमेंशनल फॉर्मूले को m लिख देते, क्योंकि मास से जुड़ा हुआ है, मास है। सेंटीमीटर l है तो m/l, यानी कि आ जाता ml-1, l ऊपर चला जाता। लेकिन यहां पर डाइन है, ये क्या चीज है, तो ये वाली जो ट्रिक है, यूनिट को देख करके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, विमीय सूत्र लिखना, ये ट्रिक ऐसी परिस्थिति में दिक्कत कर जाएगी जहां पर आपको यूनिट जो दिया होगा वो साइंटिस्ट के नाम पर दिया होगा। अदरवाइज ये ट्रिक तो काम कर जाएगी। जो ट्रिक हमने बताई थी कि आप यूनिट को देख करके पता लगा सकते हैं, इसमें आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर अगर साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है, जैसे कि न्यूटन, डाइन, जूल, अर्ग, पास्कल, ऐसी टाइप की यूनिट है, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी। फिर आपको पता होना ही चाहिए
कि जो वैल्यू दी हुई है, जो यूनिट दी हुई है वो किस चीज़ की है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फंसेंगे पक्का। तो कुछ हम बातें बता दे रहे हैं, जैसे कि CGS और SI या MKS आप बोल दें भी, यहाँ चल जाएगी बात। तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है डाइन, CGS में डाइन, और SI में इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन। बात समझिएगा, यानी कि ये बात जो हो रही है ये बात फोर्स की हो रही है, बल की। बल की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होती है फोर्स की, वो SI में होती है। लेकिन CGS में अगर आप बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, डाइन नाम दिया है। इसी तरह से एनर्जी की बात करें अगर हम, एनर्जी या वर्क की, तो हम इसको SI में बोलते हैं जूल, सुना होगा आप सबने। CGS में बोलते हैं अर्ग। ये एनर्जी की बात है, या एनर्जी हो या वर्क हो, टेंशन मत लीजिएगा, बात एक ही है भी हमारे लिए। तो आप ये याद रखें कि न्यूटन, डाइन, जूल, अर्ग ये फोर्स और एनर्जी है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हमने बताया, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में, ML_T-2, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ML2T-2। ऐसे क्वेश्चन जो फंसेंगे एनर्जी वाले वो हम इस विमित सूत्र से हल करेंगे, और ऐसे फंसेंगे तो इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो कितना आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर है, तो डाइन यानी कि फोर्स की बात हो रही है, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML_T-2। कैसे निकाला है आप ऐसा समझ ले, F फोर्स की बात है तो F बराबर होता है बच्चे ma, तो m का m लिख दिया, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का LT-2 आता है, तो m इंटू a ही लिखा हुआ है वो, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। सबसे पहले जो वैल्यू दी है वो नोट कर लें, फिर जिसकी वैल्यू दी है उसका डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लें। अब हमको निकालना क्या है, N2। अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है, देखिएगा क्या करें हम लोग। इसमें करने को हमको ये है कि फार्मूला नोट करें सबसे पहले, और क्या करेंगे, N1 M1/M2 L1/L2 T1/T2। पावर आप जानते हैं ABC, ओके। N1 की वैल्यू सीखिएगा, ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं। चलिए पावर लगाना है तो पावर देखिए MLT क्रम MLT का ही है, तो 1 1 -2 1 1 -2। अब आपके सामने जो समस्या आने वाली है थोड़ी सी वो ये आएगी कि ये डाइन को कहाँ लिखें, अब फिर MKS में या SI में क्या लिखें, बड़ी उलझन। तो कोई उलझन की बात नहीं है, आप ऐसे समझो, डाइन किस में है, CGS में, सेंटीमीटर भी किस में होगा, CGS में। यानी कि आप यहां से देख लो कि सेंटीमीटर को ही देख के समझ जाइए कि ये किस में नापा गया है, CGS, तो ये है CGS, ओके। और लाना किस में, SI यानी कि MKS, दोनों का मतलब एक ही, दोनों में से कुछ भी बोल दे मतलब एक ही होता है। CGS में दिया है, MKS में जाना, इतना मालूम पड़ गया, बहुत है, काफी है इतना। अब हम कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से हिंट, आपने यूनिट देखा, यूनिट में सेंटीमीटर दिखा, सेंटीमीटर दिखते ही समझ गए कि CGS होगा, सेंटीमीटर आ गया मतलब CGS हो गया। और यहां पर आपको MKS में लाना है, वो तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है ही। और वैसे थोड़ी सी ट्रिक समझो यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि SI में बदलो, इसका मतलब दिया किस में होगा, CGS में। वो बोल रहा है CGS में बदलो, तो दिया किस में गया होगा, MKS वगैरह में। सिंपल सी बातें हैं। बाकी कुछ एक आध जगह उसमें भी समस्या हो जाती है कभी कभी कि को आपको CGS में बदलने को तो बोल दे, लेकिन दिया MKS में नहीं है, क्योंकि उसमें होना चाहिए मीटर, हो सकता है उसमें किलोमीटर लिखा हो। MKS में होता सेकंड है, लेकिन हो सकता है उसमें घंटा लिखा हो। तो थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा कि ठीक है, सब MKS टाइप का ही है ना, कि ऐसा नहीं कि आपने लास्ट वाला देखा कि CGS में लाना है, इसका मतलब पहले MKS होगा, तो MKS गलत हल कर दिया तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, मोस्टली यही होगा कि अगर आपको पूछ रहा है कि CGS में बदले तो पक्का है MKS में दिया गया होगा 99%। बाकी पढ़ के एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां पर तो इतना क्लियर है कि सेंटीमीटर दिख गया तो वो तो CGS है, और लाना MKS में है, ठीक बात है। तो CGS से किस में जाना है, MKS, यानी कि जो पहला सिस्टम है हम लोगों का वो CGS है, और जो दूसरा सिस्टम है वो MKS है। तो पहला 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 ये सभी CGS के टर्म होंगे, दूसरा 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 सभी MKS के टर्म होंगे। काम खत्म, वैल्यू रखना स्टार्ट। CGS में मास
ग्राम में, फिर लेंथ सेंटीमीटर, देखो भैया CGS हो गया, मास है ये, मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। लाना सेकंड नंबर पे हमको किसमें, MKS में, तो यहां पर मीटर किलोग्राम सेकंड वाली बात, तो लेंथ तो आ जाएगी मीटर में, मास आ जाएगा किलोग्राम में, समय आ जाएगा सेकंड में। सिंपल सी चीज है। अब एक बात और हम क्लियर कर दें, आप ध्यान से, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज समझने की, यूनिट में कहीं पर टाइम आया है क्या? टाइम नहीं है, कहीं सेकंड का टर्म दिख रहा है, फिर भी हमने यहाँ टी नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख दी है। ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि टी दिखना है कि नहीं लिखना? ये हमको सबसे एक्यूरेसी के साथ बताएगा एक डायमेंशनल फार्मूला। आप डायमेंशनल फार्मूले को देखिए, अगर इसमें एल नहीं आता तो हम एल की वैल्यू नहीं रखते, मेरी मर्जी। CGS में है, हमें पता है यहाँ सेंटीमीटर होगा, MKS में ले जाना हमको पता है मीटर होगा, वो हमको पता है। लेकिन अगर यहाँ पर एल नहीं है तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी डायमेंशन कितनी आएगी, 0, घात कितनी आएगी, 0, 0 कर दोगे तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। तो नीचे कुछ भी यूनिट हो, पावर तो 0 या नहीं होगी, एल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अगर यहाँ पर एल लिखा हुआ है, अगर यहां पर L लिखा है तो फिर वहां L आपको भले ही ना दिखाई दे, यहां पर आपको L लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डायमेंशनल फार्मूला ये बोल रहा है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो L पे डिपेंड कर रही है, तो फिर L पे डिपेंड वो करेगी। आपको यूनिट से ज्यादा गौर करना है इस चीज पे। M भी लिखना है, L भी लिखना है, T भी लिखना है। पिछले वाले में टाइम नहीं आया था तो हमने टाइम को नहीं लिखा था, केवल ML आया था बस, तो M और L के टर्म लिखे, तो T वाला हमने T1 T2 कर दिया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब हमेशा की तरह के हमको क्या करना है, बड़े वाले में को खोल देना है, ग्राम छोटा है, किलोग्राम कितना आएगा, 1000 ग्राम। अरे चाची आराम से, पूरा वीडियो खराब हो जाता है। आप क्या करना बच्चों हम लोगों को, 72 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, पावर 1, पावर समझ आ गई ना, पावर यहां से देखिए MLT, तो 1 -2 वही चल रही पावर, 1 लगाने का फायदा नहीं है। सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड तो कट गया, 1 बचा, पावर -2। अब हम लोग यहां पर फाइनली सॉल्व, अब फाइनली हम लोग इसको बेटा सॉल्व करने वाले हैं। N2 = 72 लिख दिया, ग्राम से ग्राम गया, 1/1000 बचा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 1/100 बचा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर ले, 72 कितने 0, 1 2 3 4 5, तो नीचे 10 की पावर 5, ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर ये बन जाएगी -5, 72 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर ये नीचे 5 बनेगी, अपॉन में है, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -5, ये N2 का मान आ गया। अगर इसका आगे यूनिट लिखना है, नेक्स्ट आंसर तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर आपने N2 निकाला है और N2 का मतलब होता है सेकंड वाले सिस्टम में, सेकंड वाली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू ये आएगा। पहले वाले में केवल 72 था, अब जो नई वाली पद्धति है इसमें जो मान आएगा वो 72 नहीं आएगा, वो ये आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर लिखा होता तो दूसरी पद्धति में आ रहा 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, तो मान तो बदलेगा, तो मान ये आएगा। और पूरी वैल्यू क्या लिखनी है अगर आपको, तो पूरी आएगी 72 10 की घात -5। यूनिट कितनी, पहले डाइन दिया था, तो डाइन जब MKS में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, न्यूटन में कन्वर्ट हो चुका होगा। सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर जाएगा इसमें तो वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो यूनिट आ चुकी है इसकी न्यूटन पर मीटर। 72 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, इतना सरफेस टेंशन हो जाएगा पानी का। अब सरफेस टेंशन क्या होता है वो जब चैप्टर आएगा, आपके सिलेबस में चैप्टर है ये, सेकंड पार्ट में डिटेल से वहां पर पढ़ा जाएगा। अभी तो हमको कोई मतलब नहीं सरफेस टेंशन से, केवल हमको वैल्यू से मतलब था, उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। अगर क्वेश्चन में समस्या आती है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।